बिहार पब्लिक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम जो आज राजगीर में जरासंध का अखाड़ा है वहाँ पर ले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बता देते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बताते हैं। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, रथ चक्र चिन्ह एवं शंख लिपि लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यह पुरातात्विक क्षेत्र मूलतः रथ के चक्रों के लिंक चिन्ह एवं शंख लिपि के कुछ अंशों को इंगित करता है। शंख लिपि राजगीर एवं उत्तरी भारत के कई स्थानों पर पाई गई है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। यह लिपि क्षमता ईसा की 4वीं या 5वीं शताब्दी की होगी। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले रथ चाकू के लिंक चिन्ह अब तक का शोध का विषय है, यानी कि जो है अभी तक शोध का विषय बना हुआ है। शंख लिपि को यहाँ पर लिखा हुआ कि पढ़ा नहीं जा सकता है, जो महाभारत काल से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं रथ चाकू के लिंक चिन्ह महाभारत कालीन का माना जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं महाभारत कालीन जो कृष्ण भगवान के रथ जो है वहाँ पर, तो ले चलते हैं। तो देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं, ये जो समानांतर जो चिन्ह देख रहे हैं, ये जो माना जाता है कि जो महाभारत काल कृष्ण भगवान का रथ का चिन्ह है। तो चलिए यहाँ से जानकारी लेते हैं। तो बोलिए। ये जो देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान का रथ का निशान कहा जाता है। यहाँ पे जरासंध और भीम को साथ में लड़ाई हुआ था। इसका नाम ये रथ चक्र चिन्ह एवं शंख लिपि के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ जरासंध का अखाड़ा बोलते हैं वहाँ 17वां बार भी युद्ध हुआ था जरासंध और भीम को साथ में, जहाँ की वहाँ 17वां दिन बार बार पैर चिर फेंक रहे थे, बार बार जुट जा रहे थे। 18वां दिन जब श्री कृष्ण भगवान भीम को इसी जगह पे इशारा किए कि जरासंध ऐसे नहीं मराएंगे, उनको दाहिने पैर बाएं तरफ, बाएं पैर दाहिने तरफ, उल्टा फेंकने से उनको पैर ज्वाइंट नहीं हुए, तब जब मरने लगे, छटपटाने लगे, उनको प्राण जाने लगे, तभी हम आगे दिखाएंगे उनको पैर का निशान, घुटना का निशान और केहनी का निशान। तो यहाँ पे सीधा पैर फेंकने से बार बार आके वापस जुट जाते थे। तो आइए चलिए अब हम पैर का निशान के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं अब हम चल रहे हैं जहाँ पर जो युद्ध हुआ था वहाँ पर चल रहे हैं, जो लगभग भीम और जरासंध के बीच लगभग 1 महीना तक मल्ल युद्ध चला था, जिसमें जरासंध मारे गए थे। तो यहाँ पर 5 पांडव और कृष्ण भगवान जो थे मगध में भेष बदल कर आए थे, और यह 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है क्योंकि शत्रु आक्रमण नहीं करते थे राजधानी पर। यहाँ मगध राज की राजधानी हुआ करता था। जो समझ रहे हैं कि मगध का स्थापना बृहदत्त ने किया था, और बृहदत्त ने किया था मगध राज की स्थापना। उसके बाद बीतते गया और जरासंध मगध का राजा बना। तब जरासंध राजा बना, 86 राजाओं को अपने कैद में कर रखे था, उसी को छुड़ाने के लिए कृष्ण आए थे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए तो इसी जगह पे हम पहुंच गए। यहाँ पे जरासंध का 7000 हाथी का बल था, भीम का 10,000 हाथी का बल था। दोनों आदमी शक्तिशाली थे। राजगीर दो ही गो के नाम से जाना जाता है, राजा जरासंध, राजा बिंबिसार के नाम से राजगिरी कहलाया। तो इसी जगह पे जरासंध को भीम बार बार पैर चिर फेंक रहे थे, बार बार जुट जा रहे थे। वो तो श्री कृष्ण भगवान घोड़े गाड़ी पर से इशारा किए कि जरासंध ऐसे नहीं मराएगा, उनको दाहिने पैर बाएं तरफ और बाएं पैर दाहिने तरफ, उल्टा पैर फेंकने से उनको ज्वाइंट पैर नहीं हुए, तब जो मरने लगे, छटपटाने लगे, उनको प्राण जाने लगे, तभी देखिए पैर का निशान कहा जाता है। जरासंध जो थे वो 10 फीट लंबा हुआ करते थे। तो ये देखिए पैर का निशान हो गया, जो है पैर का निशान है, जरासंध का पैर का निशान है, काफी लंबा है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो देखिए केहनी का निशान हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं जो जरासंध का है, जो केहनी का निशान है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर खाली निशान। ये दोनों देखिए घुटना का निशान हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं पहले घुटना का निशान देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जरासंध के घुटना, पहले और भी बहुत सारा चीज था, माथा था, मुंडी था, सब शरीर था, पूरा धीरे धीरे मिट्टी के कारण भर गया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि पत्थर में घुटना, केहनी, पैर, रथ के निशान कैसे पड़ा। ये पहले जमाना में मिट्टी हुआ करता था, जिस टाइम हम लोग बरसात में चलते हैं तो पैर को छाप पड़ जाता है। अब ये धीरे धीरे पत्थर हो गया। पत्थर भी है तो ये ओरिजिनल पत्थर नहीं है। इस पत्थर के नाम रखा गया सील। इससे लिखिएगा तो पेंसिल की तरह लिखाता है। ओरिजिनल पत्थर देखिए सब दीवार में लगा हुआ है, ऐसा ओरिजिनल पत्थर हुआ। और ये बाउंड्री वाल जो दिख रहा है सब बाद में दिया गया, सब 5000 वर्ष पहले का इतिहास है, नेचुरल वाला चीज़ है। और आगे चलिए, भीम ने शंख लिपि भाषा लिखा, वो हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये जरासंध को मार देने के बाद भीम अपना उंगली से शंख लिपि भाषा में लिखा है, जो कि यही शंख लिपि भाषा आपको स्वर्ण भंडार दरवाजा के अंदर सेम टू सेम लिखा हुआ है। जो लोगों ने कहता है कि भाषा पढ़ेगा तो सोना का भंडारा खुलेगा, लेकिन ये शंख लिपि भाषा आज तक कोई पढ़ नहीं पा रहा है।
इधर में सभी आदमी आते हैं, थाईलैंड, कोरिया, अमेरिका, भूटान, जापान, श्रीलंका, बर्मा, लेकिन इस भाषा को अभी तक कोई पढ़ नहीं पा रहा। जहाँ स्वर्ण भंडार गुफा बोलते हैं, वहाँ कहा जाता है कि राजगीर की राजा महाराजा का खजाना सब उसी गुफा में छुपा हुआ था, जो कि अभी तक उसे शंख लिपि को आदमी पढ़ा नहीं जा सका। जहाँ अमेरिका से वो गुफा को तोप लाकर तोड़ के कोशिश किया था खजाना लेकर भागने के लिए, फिर भी तोप से नहीं टूटा, केवल तोप का निशान पड़ के रह गया, शक्ति बन गया। तो क्योंकि जब तक ये शंख लिपि भाषा नहीं पढ़ेगा, जब तक वो राजगीर का वो स्वर्ण भंडार का गुफा नहीं खुलेगा। लेकिन इसका किताब जो नालंदा विश्वविद्यालय में पाया जाता था, जो कोई मुगला व्यक्ति ने आग लगा दिया तो 6 महीना जलते रह गया, उसी में पासपोर्ट जल के ख़त्म हो गया। राजगीर के लोगों के अभी जानकारी पता अभी नहीं हो पा रहा है। यही यहाँ का इतिहास। और ये सब जो दिख रहे हैं सब 5 पहाड़ी से घिरा हुआ स्थल है। पहाड़ी का नाम रतनगिरी, सोनगिरी, व्यवहारगिरी, विपुलगिरी, ये सामने वाला उदयगिरी पर्वत हो गया। इसी पे सामने महावीर स्वामी का जैन धर्म वाले लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ये सब 5 पहाड़ी से घिरा हुआ बंदी क्यों बनाया है कि राजा महाराजा का, ताकि कोई हमला ना करे, कोई परेशानी ना करे, इसीलिए 5 पहाड़ी से स्थल को घेरा गया है, बंदी बनाकर राजगीर को रखा गया है। और उधर से दिख रहे श्री कृष्ण भगवान का रथ का निशान ये पूरा हो गया, क्योंकि इधर से ही जरासंध का अखाड़ा जाया करते थे, आया करते थे लड़ाई करने के लिए। यही यहाँ का इतिहास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और आगे भी शंख 5 पहाड़ों से घिरा है, जो आप जान गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं कि काफ़ी ये रथ का निशान है, जो देख सकते हैं। यही रथ का निशान है, जो मगध का राजा जरासंध आते रहते थे युद्ध लड़ने के लिए। और यहीं पर जो था लगभग 1 महीना तक महाभारत का लड़े रोज बोल माल युद्ध हुआ था। ऐसे दिया जाल। यहाँ पर जो है 5 पहाड़ियों का घिरा हुआ है। तो यहाँ का धन्यवाद।